यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं 11.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 11.2 क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक फिगर गिवन है, ऐसे फिगर गिवन है। ठीक है ना, ऐसे गिवन है, यह है ABCD, ऐसे गिवन है। ठीक है, और ये गिवन है EF। ठीक है, ये दिया हुआ है, नेम अलग बना दिए है ना ये, चलो कोई बात नहीं। A, ये है B, ये है C और ये है D। अब दिया क्या है इस क्वेश्चन में? दिया है, लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? AB समांतर है किसके? DC के, समांतर है EF के। ये तीनों भुजाएं समांतर है कुल मिला के। ठीक है ना। अगर ये समांतर है तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? AE का रेशियो किसके साथ में? ED के साथ में। AE का रेशियो किसके साथ में? ED के साथ में। और BC का रेशियो किसके साथ में? FC के साथ में। ये भी इक्वल होते हैं। लेकिन आप सर हमने तो ट्राइंगल का रूल पढ़ा है, ट्राइंगल के त्रिभुज का ही तो नियम पढ़ा। वो थेल्स प्रमेय में सिर्फ त्रिभुज लिया था। यहाँ पे देखो ये चतुर्भुज है। ठीक है ना, इसमें भी ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो अब देखिए इसका कैसे करेंगे। ये दिया है, इसको प्रूव कैसे करेंगे? अब देखो हमें त्रिभुज का नियम पता है, त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, तो हम उसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं अपॉन FC। हाँ BF, सॉरी BF है ना। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ये BF अपॉन FC है। चलिए फिर देखो, हमें इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन हमें त्रिभुज बनाने होंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक ऐसे इसका विकर्ण बनाते हैं, जिससे ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे? O नाम दे देते हैं। ठीक है ना, ये G दे दो कुछ भी। ठीक है ना, ये O नाम दे दिया और ये विभाजित हो गया। ठीक है ना। चलो अब देखो, हम इस त्रिभुज में देखें, अगर ADC में ये भुजा इसके समांतर है क्या? ऑलरेडी दी हुई है अपने पास। ठीक है ना, ये इसके समांतर है, ये तीनों भुजाएं समांतर है। तो डेफिनेटली जो EO है वो EF का ही तो भाग है, इसलिए इसके भी समांतर होगी। ये पार्ट इससे समांतर होगी। ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ मैं? ADC। ADC में EO समांतर है किसके? DC के। ये दिया है मान लेते हैं। ठीक है ना, दिया है, दिया है। तो हम कौन सी प्रमेय लगा सके हैं? थेल्स। थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं, अगर ये समांतर है तो आप क्या लिखोगे? AE का अनुपात किसके साथ में? ED के साथ में। देखो यही सिद्ध करना है। देखो AE अपॉन AD, एक साइड बन गई ना, इक्वल टू दूसरी साइड इस त्रिभुज में क्या बनेगी? AO अपॉन OC। समीकरण नंबर 1 दे देना, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही अपन क्या लेंगे? ये त्रिभुज लेंगे, इधर वाला त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, OF समांतर है किसके? AB के। OF किसके समांतर है? OB के। तो यहाँ से देखो आपको क्या चाहिए था? इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा सकते। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो आप इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखूंगा थेल्स प्रमेय से, जिसको हम आधारभूत मूलानुपाती प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका लिखेंगे। आपको क्या चाहिए? देखो इसमें कौन सा लिखे है ना, ये चाहिए ना आपको? BF/FC चाहिए, नहीं चाहिए? देखो BF/FC चाहिए, तो ये लिखेंगे यहाँ से BF अपॉन FC, और इसके इक्वल में कौन होगा? इधर से AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड को ध्यान से देखो, इक्वल बन रहा है कुछ? RHS इक्वल है, इनका RHS इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना। तो आप हो गए कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है किसके? इक्वेशन सेकेंड के। तो इनके RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होंगे? AE अपॉन ED इक्वल्स टू LHS क्या है यहाँ पे? BF अपॉन FC।
ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना, हैंस प्रूव्ड। समझे, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल क्यों बनाया, क्योंकि थेल्स प्रमेय लगानी है हमें अनुपातों वाली, तो इसमें भी ये अप्लाई होती है। ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर भुजाएं हैं, तो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। चलिए फिर अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझे नहीं समझे, क्या करना, इस पहले इसमें लगा देना, इसमें लगा देना, ये एक साइड कॉमन आ रही है ना, वो हट जाएगी यहाँ से, RHS हट गया दोनों का, ये इसके क्या आ जाएगा, बराबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इसके अंदर, त्रिभुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC पर कोई बिंदु P स्थित है, BC पर कोई बिंदु P स्थित है। यदि DP एवं AB को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं, ये चलो ये ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, ABCD, ठीक है ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बुक लेके बैठा करो आप ना, जब भी पढ़ो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें D और E दो, कौन सा पढ़ रहा मैं, ऊपर वाला ना, इसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P है, इसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P है, BC ये रहा, इसमें मान लेते हैं ये P बिंदु है, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर यदि DP एवं AB को आगे बढ़ाया जाए तो L पे मिलता है DP, देखो ये रहा DP, ये रहा DP और AB को आगे बढ़ाते हैं हम, ऐसे आगे बढ़ाएं तो इसको DP को भी बढ़ाते हैं, तो कहाँ पे मिलता है, L पे मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिया क्या है बताओ, दिया है, क्या दिया है बताओ, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब AD किसके समांतर है, BC के, इसका मतलब है AD समांतर है किसके, BC के, ठीक है ना। और सेकंड रिजल्ट है AB समांतर है किसके, DC के, ठीक है ना। और आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है DP/PL, DP/PL इक्वल है किसके, DC/BL। एक तो ये सिद्ध करना है पहला। सेकंड इसमें सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है DL/DP इज इक्वल्स टू AL/DC, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी वेरीफाई प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो देखना, सबसे पहले देखो DP, ध्यान से देखो, DP कौन सी है, DP ये है, ठीक है, और PL ये होगी, मतलब इसका और इसका अनुपात ले रखा है, देख रहे हो ना, मतलब इस त्रिभुज, ये त्रिभुज ले रखा है इसने, ठीक है। और यहाँ से क्या ले रखा है, तो DC ले रखा है, DC ले सकते हो या AB भी ले सकते हो, दोनों बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है ना। मतलब इधर से AB/BL, बस ये लगा रखा है, थेल्स पर में लगा रखी है। तो आप लिखोगे त्रिभुज DLA में, है ना, क्या कौन समांतर है, AD समांतर है किसके, BP के, ठीक है ना, किसके समांतर, AD समांतर है किसके, BP के। आप ऐसा लिख सकते हो, अगर ये समांतर है ना तो क्या लिखोगे, ये लिख देना यहाँ पे, क्योंकि ABCD क्या है कि समांतर चतुर्भुज, ऐसा लिख सकते हो। चलिए फिर देखो, यहाँ से आप अगर ये भुजा इसके समांतर है तो कौन सी प्रमेय लगा सकते हो, समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय से यहाँ से लिखोगे आप DP, क्योंकि ये यही बन रहा है ना, DP/PL इक्वल्स टू, इधर से DP/PL है तो इधर से क्या होगा, AB/BL, ठीक है ना। और AB आपको पता है किसके इक्वल है, AB इक्वल्स टू DC, है ना, यहाँ लिख दो, AB इक्वल है किसके, DC के। ये इक्वल क्यों है, दिया क्यों, ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, बराबर भी होती है और क्या होती है? समांतर भी होती है। तो मैंने क्या लिखा? dp अपॉन pl, ठीक है, और इधर से लिखा ab अपॉन bl। और अब इस ab की जगह देखो मुझे क्या चाहिए, देखो पूरा सेम है, बस यहाँ पे dl की जगह क्या है? ab है, सॉरी dc की जगह क्या है? ab है। और मुझे पता है ab किसके इक्वल होता है? dc के। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से dp अपॉन pl इज इक्वल्स टू dc अपॉन bl। ये आ गया, ठीक है ना। ये पहला तो प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या प्रूव करना है? सेकंड है, सेकंड के लिए देखो कौन सा त्रिभुज लिया होगा इसने? dl लिया एक तो dl, यही त्रिभुज लिया dl, ये मतलब फुल लेंथ लिया है, dl फुल लेंथ लिया है। और इसके साथ में क्या लिया? dp लिया, ये वाली शॉर्ट लेंथ लिया, ठीक है ना। तो बस इतना आइडिया मिल गया ना, यही त्रिभुज लेना आपको, ठीक है ना। त्रिभुज ये लेना, त्रिभुज DL A में समांतर कौन है? DA इज पैरेलल टू PB, D इज पैरेलल टू PB। थेल्स प्रमेय लगा देंगे, पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। इसके अंदर आपको कैसे लेना है? एक तो DL लेना, फुल पार्ट लेना, फुल पार्ट ऑफ लेंथ DL, और उसके साथ में क्या लेना है? DP। इसके अकॉर्डिंग लिखो, DL अपॉन DP लिख दिया। इसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे? आप AL लेंगे, क्या लेंगे? AL अपॉन AB, समझ गए क्या? अब आपको देखो मिलाओ यहाँ से, ये तो ठीक है मिल गया, यहाँ पे AL हो गया, यहाँ पे DC की जगह क्या है? AB। और आपको पता है AB किसके इक्वल है? DC के इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, समझ गए ना। ये इसके क्या है? इक्वल है, समझ गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो DL डिवाइडेड बाय DP इज इक्वल्स टू AL अपॉन DC। और यहाँ पे आप रिजल्ट क्यों लिया है? क्योंकि AB किसके इक्वल है? DC के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सहज है, समांतर चतुर्भुज है, समझे क्या? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी सा एकदम। बस ये इसके समांतर है। सबसे पहला तो इसका अनुपात लेना है, और AB की जगह क्या लिखना है? DC। फिर सेकंड प्रूफ में DL और DP का रेशियो, और इधर से AL और AB का रेशियो आपको लेना है, ठीक है ना। एकदम इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D और E दो बिंदु स्थित है, ठीक है ना। 8th नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC है ये, AB ये भुजा है ना, इस पे कोई बिंदु है, एक का नाम है D, ये ले लेते हैं D, और एक है E, दो बिंदु स्थित है। इसने ऐसे क्या रखा है? AD समांतर है BE के, AD समांतर है BE के। चलो E इधर ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, और D इधर ले लेते हैं। A के पास में देखो ये क्या है? बराबर है, समांतर नहीं सॉरी, AD बराबर है किसके? BE के। ऐसे दे रखा है, दो बिंदु लेने AB पे, ठीक है ना। ठीक है ना, ये पहला तो ले लिया, AB पे दो बिंदु कौन से लिए? पहला तो D लिया, AB देखो पहले इसने AB नाम दिया, तो A के पास में D ले लेते हैं, B के पास में E ले लिया, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है? ये यहाँ से ये बराबर है, ये दिया है, ठीक है ना। और DP समांतर है BP के, DP समांतर है BP के, DP समांतर है किसके? BC होगा, DP समांतर है BC के, ये मान लेते हैं P, ये वाला पॉइंट P। DP समांतर है किसके? BC के, ठीक है। दिया है, मैं लिख रहा हूँ दिया है, दिया में क्या क्या दे रखा है? देखो AD बराबर है किसके? B के, मान लेते हैं X है, इसकी जो मान है ना, वैल्यू है वो कितना है? X। और क्या दे रखा है? DP समांतर है किसके? BC के। इसमें थेल्स पर में लगाएंगे समांतर वाले में, ठीक है ना। और एक दे रखा है EQ समांतर है किसके? AC के, EQ ऐसे आएगा यहाँ पे, EQ समांतर है इस AC के,
ठीक है ना। और दूसरा हो गया ई क्यू समांतर है किसके, ए सी के। तो आपको सिद्ध करना है पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के, ठीक है ना। पी क्यू समांतर है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, मैं लिख दो ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के, ये सिद्ध करना है। अच्छा ये समांतर हो सकता है, अब देखो वो क्वेश्चन किया था ना, इसको समांतर बताना, इसका मतलब हमें पहले तो अनुपात बराबर बताना होगा, फिर कह देंगे समांतर है। मतलब त्रिभुज कौन सा लेना होगा, पी क्यू ले रहे ना, ये वाला है ना, ये वाला ले रहे हो आप, ये वाला पी क्यू। तो त्रिभुज ये हो गया है ना, इसमें अंदर ये इसके समांतर होना चाहिए, ये वाली भुजा है इसके समांतर होनी चाहिए। तो कब हो सकता है, जब इसका अनुपात और इधर से कौन सा होगा, इसका अनुपात क्या हो, बराबर हो। ये समांतर कब हो सकता है, ये समांतर कब हो सकता है, जब अनुपात क्या हो, बराबर हो। समांतर दिया हुआ नहीं है, आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हम पहले अनुपात बराबर बताएंगे, मतलब हम क्या बताएंगे, देखना लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ क्वेश्चन का। हम बताएंगे एपी का अनुपात, एपी का अनुपात किसके साथ में, पीसी के साथ में, और एपी का अनुपात पीसी के साथ में लेंगे, और इधर से बीक्यू का अनुपात है, बीक्यू का अनुपात है क्यूसी के साथ में। तो अगर अनुपात बराबर है तो कौन सी विलोम प्रमेय लगा देंगे, थेल्स विलोम, है ना, थेल्स विलोम, विलोम से, थेल्स विलोम से देखना क्या आएगा, अगर इनका अनुपात बराबर है तो हम कह देंगे ये भुजा पी क्यू भुजा है समांतर होगी, अनुपात बराबर है तो पी क्यू भुजा समांतर होगी किसके, ए बी के। लास्ट में से आएगा, हमें पहले अनुपात बराबर बताना पड़ेगा। अनुपात बराबर के लिए हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको क्या करेंगे, काम में लेंगे। इसको उठाएंगे पहले यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से लेते हैं, देखो इसको लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डीपी समांतर है किसके, बीसी के, डीपी समांतर है बीसी के। तो चलिए डीपी समांतर है तो डीपी देखो ये होगी, डीपी समांतर है बीसी के, तो क्या अनुपात बनेगा, एडी, है ना, एडी अपॉन डीबी, क्योंकि आपको एपी के रूप में बनाना है, एपी अपॉन पीसी। इधर से बना लेते हैं पहले, एपी अपॉन पीसी। तो यहाँ से लगाते हैं थेल्स प्रमेय, यहाँ पे इसमें लगती है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, प्रमेय यूज कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय। यहाँ से लिखते हैं एपी का अनुपात किसके साथ में, पीसी के साथ में लेंगे, और एडी का अनुपात किसके साथ में लेंगे, डीपी, डीबी, है ना। एपी का रेशियो हो गया पीसी के साथ में, और एडी का हो गया किसके साथ में, डीबी के साथ में। इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। अब ऐसे ही करते हैं। अब देखिए और कौन सा ले, और जो दिया है ये वाला, ये काम में ले लिया, ये लो ई क्यू, ई क्यू समांतर है ए सी के। तो हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ये समांतर है किसके, इस सी के। तो हम कैसे उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, देखो बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखो किसके, ये समांतर लिया तो ये इधर वाला आ गया, अब इधर आएगा ये वाली भुजा है बीच में समांतर, बी ई अपॉन बी अपॉन ई ए, है ना, बी ई अपॉन ई ए, ठीक है ना। अब आप देखो दोनों समीकरणों को, इन दोनों को बराबर होना चाहिए तो हमें ऐसा मिलेगा, है ना, ये तो है, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, सपोज मैं x को x मान लेता हूँ, ये भी x हो गया, और ये क्या है, इसको y मान लेता हूँ। माना d क्या है, माना de क्या है, माना de y मान रखा है, समझे क्या। देखना क्यों माना, क्योंकि आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो कोई भी बराबर नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं हो रहा ना, है ना, ए डी डी ए कुछ भी बराबर नहीं हो रहा। चलो हम क्या करते हैं फिर, और मुझे इसको इसके क्या करना है, बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है उसको काम में लेंगे। देखो यहाँ से अब देखना, ए डी का मान रखते हैं, ए डी बताओ किसके इक्वल है, ए डी
एक्स, ध्यान से देखना, ए डी एक्स प्लस वाई, ए डी किसके में, सॉरी सिर्फ एक्स ही तो है, ए डी तो सिर्फ एक्स ही है, ए डी हो गया एक्स, और डी बी किसके इक्वल है, डी बी, डी बी, डी बी किसके इक्वल है, वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। अब दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखते रहना आप। बी देखो, बी, बी कहाँ पे, ये रहा बी, बी किसके इक्वल है, एक्स अपॉन ई ए किसके इक्वल है, ई ए, ई ए वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स, समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब देखिए क्या बराबर है क्या ये समीकरण इसके, एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, ये भी क्या एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अगर इसके आर एच एस बराबर है, क्योंकि ये इसकी जगह लिखा गया आर एच एस, ये बन गया अब, तो इसके एल एच एस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इक्वल है किसके, इक्वेशन सेकंड के। तो यहाँ से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ए पी अपॉन पी सी, वही लिखेंगे, और इधर से बी क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, मतलब ए पी अपॉन पी सी। अब देखो ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी, और इधर से बी क्यू अपॉन क्यू सी, इसका अनुपात इसके साथ में, इसका इसके साथ में अनुपात बराबर है, तो ये जो साइड है ये इसके क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो हम कह देंगे अगर अनुपात बराबर है तो हम थेल्स विलोम प्रमेय से पी क्यू समांतर है किसके, बी की क्यू, ए बी के, पी क्यू समांतर है किसके, ए बी के। ये आपको ध्यान रखना, समझे नहीं समझे, समझ गए, ठीक है ना। चलिए फिर अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 होगी ना, 9, ठीक है ना, 9 लेते हैं। अगर इसके अंदर देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है बीसी के, किसके, डीसी के। ऐसा क्वेश्चन किया ना अपने 6 क्वेश्चन, उसके जैसा ये है, उसमें ओ बना के बीच में, और आप कर सकते हो, कर लोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं पर स्थित एस से बिंदु है ना, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, और इसके अंदर डी और ई स्थित है, डी स्थित है किसके, और ए सी पे ई स्थित है, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फिर इसमें दे रखा है डी बी है वो बराबर है डी बी, बी डी बराबर है सी के, ये इसके क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है के अंदर डी बी बराबर है, ठीक है ना, डी बी बराबर है किसके, ई सी के, बराबर दे रखा है, डी बी बराबर है ई सी के, है ना, जो बराबर है उसको आप एक्स मान सकते हो, है ना, ये इसके क्या है, बराबर है। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं दे रखी, डी समांतर है, ये और है डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ये दे नहीं रखी क्वेश्चन में, नहीं दे रखी, ठीक है ना, मतलब बुक के अंदर प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है ना, करेक्शन कह सकते हो। डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो हम दो भुजाएं समान बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब ए बी किसके समान है, ए सी के, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दो भुजाएं समान आपको बतानी है, ठीक है। चलिए अब देखो, ध्यान से देखना, चलो इसको मान लेते हैं एक्स है, क्या है ये, एक्स है, ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी एक्स ले लिया और ये भी क्या ले लिया, एक्स ले लिया। मतलब आपको समद्विबाहु त्रिभुज बताना है, इसका मतलब है कि ए बी किसके बराबर होना चाहिए, ए सी की। आपको मतलब ये सिद्ध करना है, मतलब कुल मिला के ए बी किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर दो भुजाएं समान आ जाती है तो हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज है वो क्या है,
समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसके अंदर, अब हमें पता है D इज पैरेलल टू BC, देन वी कैन से कि इसमें अपन थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। अगर ये भुजा इसके क्या है, समांतर है, तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय की सहायता से, थेल्स प्रमेय की सहायता से लेंगे यहाँ से। अब आपको AB चाहिए, क्या चाहिए, AB चाहिए। तो हम देखो उसके 3 पार्ट बताए थे मैंने, आप क्या लिखते हो, शॉर्ट पार्ट, इस शॉर्ट पार्ट के साथ में शॉर्ट एंड फुल ले सकते हो, दिस शॉर्ट एंड फुल ले सकते हो। तो मुझे कौन सा, एक तो ये फुल लेता हूँ सबसे पहले, मुझे AB चाहिए ना, इसलिए मैंने कह दिया AB अपॉन इसका शॉर्ट पार्ट कौन सा लूँगा, ये लूँ या ये लूँ, जो दे रखा वो लो, DB लो, क्योंकि ये इसके समांतर है। कुछ इसमें कुछ दिया है आपको, तो मैंने लिया DB इक्वल्स टू, है ना, और इधर से लिखेंगे AC अपॉन EC, ठीक है ना। अब इसको x माना है, इसको भी क्या माना है, x माना है, तो x लिख देंगे, x से x कट जाएगा, x ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैं लिखूंगा यहाँ से AB अपॉन x और इधर से लिखूंगा AC अपॉन x, है ना। ये क्या आ गया, AB इक्वल्स टू AC अपॉन x, ये इधर इंटू हो जाएगा जाके x, ये इससे क्या हो गया, कट गया, तो AB बराबर क्या आ गया, AC, है ना। दो भुजाएं समान आ गई, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बस ऐसे है, समझे नहीं समझे। ये है आपका कौन सा 11.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। फिर हम स्टार्ट करेंगे 11.3, ओके। चलो 11.3 स्टार्ट करते हैं। दो त्रिभुज समरूप किस कंडीशन में होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे दो त्रिभुज समझना, सबसे पहले 3 नियम है इसके, ठीक है ना। सिंपली मैंने इनकी प्रमेय तो सारी करवा रखी है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए इसमें त्रिभुज इम्पोर्टेंट प्रमेय दोबारा पढ़ लेंगे। जैसे ABC है, एक त्रिभुज है PQR, 2 त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज सिमिलर कब होंगे, समरूप कब होंगे, ठीक है ना। सबसे पहला नियम आता है इसमें AA नियम, AA एंगल क्राइटेरियन, ठीक है ना। एंगल समरूपता, कोण समरूपता, कोण बराबर होने चाहिए तीनों। अब त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो जाते हैं ना, तो अपने आप तीसरा कोण क्या हो जाता है, बराबर। तो आपको किसी भी त्रिभुज में समरूप बताने के लिए, कोई भी 2 त्रिभुजों को समरूप बताने के लिए हमें उनके कोण क्या बताने होंगे, बराबर बताने होंगे। पहला नियम तो ये है। जैसे आप 2 कोण बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये कोण इसके बराबर है, मान लो ये कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। और ये जो कोण है, डबल डॉट ले रहा हूँ इस पर, ये इसके बराबर है। 2 कोण बराबर हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो ये जो कोण अपने आप इसके क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 2 ही कोण बताओ, ठीक है। और आप लिख दो AA समरूपता से। क्वेश्चन में क्या लिखोगे, AA समरूपता से, ठीक है ना। यहाँ से आप देखो, आप लिखोगे फिर ऐसे लिखोगे कोण A बराबर कोण P, और यहाँ पे लिखोगे कोण B बराबर कोण Q। फिर लिखना AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है। त्रिभुज किसके, A का संगत पॉइंट देखना, संगत बिंदु, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है P, B का क्या है B की जगह Q, और C की जगह क्या है R। समझ गए क्या, ऐसे करना है। अगर मैं कह दूं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसे कहूं कि ये जो A है, सॉरी इस पे डॉट ही रहने देते हैं, ये जो A है ये डबल डॉट है, ठीक है। ये जो A है, A कोण है R के बराबर, किसके बराबर है, R के बराबर। और ये जो B कोण है वो P के बराबर है, किसके बराबर है, P के। तब क्या होगा, तब कैसे लिखेंगे, समरूपता देखना, समरूप कैसे लिखा जाएगा, कोण A बराबर है किसके, कोण R के, और कोण B बराबर है किसके, कोण P के, ठीक है ना। तो आप लिखोगे AA समरूपता, ऐसे डॉट डॉट लगा के समरूपता, क्यों एक A और आ गया ना इसके अंदर, AA समरूपता
समरूपता से त्रिभुज ABC, पहला वाला तो कैसे भी लिख दो, अब दूसरा वाला लिखो। ये समरूपता का निशान आपको पता ही है, ये समरूप है। त्रिभुज ABC इज सिमिलर, समरूप है त्रिभुज किसके, ए का कॉरस्पॉन्डिंग देखो, ए का R, ठीक है ना। बी का देखो, बी का हो गया P और इसकी जगह क्या आ जाएगा Q। ये लो ऐसे लिखेंगे। ये है कौन सा नियम, एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना। अब चलिए अब लेते हैं साइड 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 में भुजाओं का अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं, भुजाओं का अनुपात। नियम लेते हैं साइड साइड साइड, भुजाओं का अनुपात लेंगे, ठीक है। भुजाओं के अनुपात में देखिए, जैसे मैंने लिया इसके अंदर लिया जैसे AB भुजा का अनुपात, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है ना। ये सपोज ये 2 है, ये 4 है, और ये 6 है, और ये कितनी है 12, ठीक है। ये 5 और ये कितनी, सॉरी ये 5 और ये कितनी है 10, ऐसे मान लेता हूँ। तो इनमें भुजाओं का अनुपात देखो, भुजाओं का अनुपात चेक करो। AB का अनुपात इसके साथ करेंगे, देखो 2/4 1/2, 6/12 1/2 अनुपात देखना, और 5/10 ये भी कितना हो गया 1/2 देखना। इसमें देखना AB का अनुपात किसके साथ में, PQ के साथ में, और BC का अनुपात किसके साथ में लूँ, QR के साथ में, ठीक है। और CA का अनुपात है किसके साथ में लूँ, RP के साथ में या PR के साथ में। CA का किसके साथ में, इसके साथ में, सबका देखो 2/4 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी क्या होता है 1/2। तो एस नियम से त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज। देखना अनुपात कैसे चल रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ से पॉइंट देखना, ABBC ऐसे एरो लगा दें, A से B, B से C, C से A, ऐसे 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 चल रहा है। इधर से देखो P से स्टार्ट करो, PQ QR RP, PQ QR RP, तो क्या आएगा PQR, समझे क्या। अब देखो और समझना है इसको, है ना। जैसे अब मैं ऐसे कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज क्या किया, ये 6 मैंने यहाँ लेके आ गया, थोड़ा ये चलो ये तो ठीक है, ये 5 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब बताओ क्या चेंज हुआ, अब अनुपात क्या लिया हो गया आप, अब अनुपात चेंज हो गया, साइड चेंज हो गई। AB का अनुपात ठीक है PQ के साथ में, और इधर AC का अनुपात किसके साथ हो गया, चलो BC लिखते हैं इधर से, BC इधर से तो ABC चलने थे, BC का अनुपात किसके साथ में लेंगे, PR के साथ में, इसका अनुपात इसके साथ में, और CA का अनुपात किसके साथ में हो गया उधर QR के साथ में, या RQ के साथ में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तो ABC हो गया, ठीक है, ABC लिख दिया अपने, ठीक है ना। ये तो चलो आप कैसे भी लिख सकते हो, ABC BCA कैसे भी लिख सकते हो। अब जो दूसरा वाला लिखो ना इसके संगत, उसको ध्यान रखना। देखो AB के संगत देखो, पहले PQ हो गया, PQ, फिर PQ PR आ गया, देखो PQ साइड है, अब किधर जाना है, इधर जाना है या P से यहाँ जाना है। तो देखो PQ PR किधर है, इधर है, तो PQ तो ये था, तो मतलब ये ऐसे आ रहा है R की तरफ, समझ गया ना। PQ तो ये साइड होगी, अब देखो किधर है PR की तरफ जाना, इधर से ऐसे। अगर यहाँ पे QR होता ना तो PQ QR मतलब इधर जाते, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे QPR, मतलब A का संगत कौन है Q, B का संगत कौन है P, और C का संगत कौन है R। अब अगर ये समरूप है, अगर ये समरूप आ गए, जैसे आपने SS नियम लगाया, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इस A पे जो एंगल है कोण बनेगा वो Q पर बनेगा, B पे जो कोण बनेगा वो किस पे बनेगा P पे, और C पे जो कोण है वो किस पे बनेगा R पे बनेगा, ठीक है ना। ये कौन सा नियम है, SS नियम, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कौन सा नियम,
SAS, दो भुजाओं का अनुपात लेंगे, है ना, और एक कोण लेंगे, बीच वाला कोण होना चाहिए। कौन सा नियम पढ़ेंगे? SAS में सपोज ये मान लेता हूँ ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 10 है, ले लिया। और ये कोण इसके क्या है? बराबर है, एक कोण बराबर ले लिया, समझ गए? तो इसके अंदर देखो, आप लिख दो, आप कह देना सर इसमें है ना AB का अनुपात किसके साथ में? PQ के साथ में, और AC का अनुपात किसके साथ में? PR के साथ में, ठीक है। और कोण और बता दो, एक कोण A बराबर कौन है? कोण P, ठीक है, कोण A बराबर कोण P। तो SAS रूल लग रहा है, देखो दो भुजाओं, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात हो गया, और ये बीच वाला कोण भी क्या है? बराबर। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज कौन से नियम से? SA, है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा जाएगा SAS नियम से, समझना ये SAS नियम क्या है? त्रिभुज, यहाँ लिख देता हूँ ABC समरूप है किसके, है ना, समरूप है किसके? देखो A का संगत बिंदु P होगा, कोण बराबर, इसलिए कि A का संगत कौन हो गया? P। कोण से सीधा पता चलता है, कोण बराबर हो गया। अब देखो अब देखो ABC, चलो ठीक है, ABC, है ना, AB AC, ऐसे चल रहा है क्या? चलो आप ABC ले रहे हो, क्या ले रहे हो? ABC, है ना, यहाँ से बना लो, नहीं AB, पहले तो AB है और फिर क्या आया? AC आया, ठीक है ना, पहले AB आया फिर AC आया, मतलब आप ऐसे ले, फिर एक काम करो, ऐसे ले लो, AB ले लिया, फिर क्या लिया? AC, इधर ऐसे लिखो, फिर इसको AB, तो इधर से आएगा BAC, क्या आएगा? BAC, इजी रहेगा, BAC, और उधर से PQR, पहले PQ देखो, PQ, अब देखो किधर जा रहा है? PR की तरफ जा रहा है, PR की तरफ, मतलब इधर जा रहा है, तो क्या इसका क्या है? QPR, ऐसे, समझे नहीं समझे? ऐसे करना। तो 3 नियम पढ़ लिए, ठीक है ना, ठीक है, समझे? ये तीनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, एक मैं रिजल्ट में बताता हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई कह दे ऐसे, अगर आपको ऐसा दिया है, क्या दिया है? आपको कहते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, अगर ये इसके समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है किसके? PQR के, तो आप क्या लिख सकते हो उससे, ठीक है ना, आपके पास क्या रिजल्ट बनता है? देखना, यहाँ से इसका मतलब, अगर ऐसा दिया है, इसका मतलब ये है, इसके साथ में 6 बातें क्या है? देखो 3 तो कोण बराबर है, एंगल, जो कोण A पर एंगल है वो किस पे होगा? कोण P पर, जो कोण B पर एंगल है वो किस पर होगा? कोण Q पर, कोण एंगल C पर है वो किस पे होगा? कोण R पर। 3 तो ये हो गई, और संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है ना, अनुपात लेना, मतलब AB का अनुपात किसके साथ में? PQ के साथ में, ठीक है, BC का अनुपात है QR के साथ में, ठीक है, और AC का अनुपात किसके साथ में? PR के साथ में, और ये अनुपात क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। समझे नहीं समझे? ठीक है ना। अगर आपको कह दे ये ऐसा है, ये इसके समरूप है, तो वो शॉर्ट में बोला इसने, इसका मतलब आपको खुद को समझना है, क्या समझना है कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, ये ऐसे कहना चाह रहा है। अगर आपसे कह देना ये इसके समरूप है, इसका मतलब आप समझ जाना कोण, संगत कोण बराबर है और उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है? समान है, ठीक है ना। समझ गए? संगत भुजाएं समानुपाती है, ऐसे कहना चाह रहा वो। समझे नहीं समझे? ठीक है ना। समरूप का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए फिर अपन देखो, इसमें सर्वांगक्षम के कुछ नियम काम आएंगे, ठीक है ना। सर्वांगक्षम, इसमें तो अनुपात भुजाओं का क्या है? अनुपात। उसमें सर्वांगक्षम मतलब उसमें भुजाएं बराबर होती है। सर्वांगक्षम में क्या होता है? भुजाएं बराबर। उसमें 5 नियम है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। सर्वांगक्षम बताता हूँ मैं, ठीक है ना। सबसे पहले
काम आएंगे बीच में सर्वांगशम, ठीक है ना। सर्वांगशम देखिए, हाँ त्रिभुज देखो, दो त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी, ये ले लिया डी ई एफ। ये सर्वांगशम कब है? पहला नियम तो है इसके अंदर, पहला नियम है भुजा 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 नियम, दूसरा है ना साइड एंगल साइड, ये है साइड साइड साइड, ठीक है ना, एक है साइड एंगल साइड, ठीक है ना। और बताओ कौन सा? तीसरा नियम है एंगल साइड एंगल, ठीक है। एक है फोर्थ है एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल नहीं है। और एक है पांचवा है आर एच एस, ये सर्वांगशम के नियम है। इसमें भुजा 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 का अनुपात नहीं लिया जाता, बराबर होनी चाहिए भुजा। क्या होनी चाहिए? बराबर। मतलब ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये 5 है ये 5 है, ये 6, ये भी कितनी है 6। तो आप लिखोगे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगशम है भुजा भुजा नियम से। बिंदु मिलाओ, ए बी से 5 की तरफ जा रहे हैं, ए बी से 5 की तरफ जाना है, 5 की तरफ इधर से चलेंगे, ई डी से ई डी एफ आएगा, ई डी एफ 5 की तरफ आना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे देखना आपको। फिर साइड एंगल साइड में देखो 2 साइड लेनी है आपको और उनके बीच में क्या लेना है? एंगल लेना है, ठीक है। जैसे ये लिया सपोज, ये नहीं दे रखी, ये 2 साइड दे दी, ठीक है, और आपको क्या दे दिया? एंगल दे दिया। ये एंगल क्या है? इसके बराबर। एंगल तो बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। एंगल मतलब समरूपता में बराबर देखने, इसमें बराबर देखने। बस समरूपता में भुजाओं का अनुपात देखना है और इसमें भुजाएं क्या देखनी है? बराबर देखनी है। तो यहाँ से आप लिखोगे त्रिभुज ए सी बी, है ना, ए सी बी, या कैसे भी लिखते हो, ए बी सी कैसे भी लिखते हो। इसके अकॉर्डिंग देखो, पहले तो अपन 6 की तरफ गए, फिर डॉट एंगल 5, तो ऐसे लेना है। किधर से स्टार्ट करूं? किधर से स्टार्ट करूं? पहले 6 से स्टार्ट किया, किधर से? इधर से करूं क्या? इधर से ई एफ डी, ई एफ डी, ये है भुजा कोण भुजा नियम, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे ऐसे आ जाए, आपको कह दे ये 5 रहने दो, आपको ऐसे कह दे कि ये 2 कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये भुजा आ गई बीच में, ये होगी 2 कोण और बीच में भुजा, ठीक है। तो सिंपल सा देखो बना लो, ये क्या नाम है इसका? बी, है ना, ए बी सी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 कोण दे दिए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला कोण का तो कोरस्पॉन्डिंग एफ हो गया, ए, अरे ए का कहाँ पे है? सी का है, सी जहाँ पे वहाँ पे आएगा एफ, और जहाँ पे बी है वहाँ पे कौन आएगा? डी, मतलब यहाँ डी आएगा, बाकी कौन बच गया? ई। समझ गए क्या? 2 कोण बराबर हो तो इसकी सी की जगह पे कौन आ गया? सी की जगह पे एफ आ गया। बी की जगह पे कौन आएगा? बी की जगह पे डी आ गया। ए की जगह कौन बच गया? ई बच गया। सीधा सा है, ठीक है ना। ये, और अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, सपोज ये 5 यहाँ पे है, तो कैसे बताओगे? तो ये हो गया कोण कोण भुजा, कोण 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 भुजा, ठीक है ना। तो बना लो इसमें कोण कोण भुजा के अकॉर्डिंग। बताओ, मैं ले लेता हूँ, क्या क्या लूँ? ए बी सी लूँ क्या? ए बी सी सर्वांगशम है किसके? अब देखो सी की जगह पे कौन आएगा? सी की जगह पे आएगा एफ, है ना, यहाँ पे आ गया एफ, 3 जगह आएगी, सी की जगह एफ आ गया, और बी की जगह पे कौन है? डी, कौन सा बच गया? ई, ऐसे। और जो राइट एंगल ट्राइंगल आर एच एस है, आर एच एस में क्या लेना होता है? एक 2 क्या होंगे? समकोण त्रिभुज होंगे। क्या होंगे? 2 समकोण त्रिभुज। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री हो गया, तो एक तो 90 डिग्री होगी, और एक लेनी है भुजा। सपोज ये भुजा इसके क्या है? इसके समान है, और एक हाइपोटेनियस इसका क्या होना चाहिए?
बराबर, कर्ण बराबर होना चाहिए। एक तो हो गया, एक तो 90 डिग्री और ये कर्ण होना चाहिए और एक भुजा होनी चाहिए, तब RHS नियम लगा सकते हो। तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा RHS नियम से, एक तो 90 डिग्री, एक क्या है ये कर्ण और एक भुजा। तो 90 डिग्री की जगह कौन आएगा? D, ठीक है ना। अब देखो ABC, A से किधर जा रहे हो? B की तरफ, मतलब सिंगल डैश की तरफ जा रहे हो आप। किधर जा रहे हो? सिंगल डैश की तरफ। तो D से किधर जाऊंगा? ऊपर F की तरफ, FE, ये हो गया, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे कह दे ना, अगर ऐसे कह दे कि ये क्या है? सर्वांग सम, दो त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है ए पर जो कोण है वही कोण वाला तो दोनों में सेम है। ए पर जो कोण है वो D के इक्वल है, B पे है वो F के इक्वल है और C पे है वो E के इक्वल है। दो कोण तो ये हो गए, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट इसमें बनता है अगर ये सर्वांग सम है, देखो पहला तो रिजल्ट ये A बराबर D, दूसरा हो गया कोण B बराबर कोण F और कोण C बराबर कोण E। और एक भुजा वाला रिजल्ट क्या है? AB बराबर किसके हैं? DF के। उसमें क्या था? AB का अनुपात किससे लिया था? समरूपता में क्या था? AB का अनुपात किससे लिया था? DF से लिया था। लेकिन इसमें अनुपात नहीं लेते हैं, इसमें भुजाएं क्या होती है? बराबर होते हैं, मतलब उनकी साइज भी क्या होती है? समान होती है उस, ठीक है ना। उसमें साइज का अनुपात होता है BC। इसमें BC किसके बराबर होगा? BC बराबर होगा इधर से FE के, और इधर से AC किसके बराबर होगा?